हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद जम्मल और ये हमारा ऊप सीरीज का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम जो हमारा मेंबर फंक्शन होता है इसको इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास किस तरह डिफाइन करते हैं। मीन्स दैट कि जो हम क्लास बनाते हैं हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, इसमें हम फंक्शंस लेते हैं या फंक्शंस हमारे क्लास के अंदर यूज होते हैं या हम फंक्शंस को बनाते हैं क्लास के अंदर और उसको फंक्शंस को डिफाइन भी करना पड़ता है। हम पहले जो हमने सेकंड और फर्स्ट लेक्चर देखा है, इसमें हमने जो फंक्शंस हमने इनसाइड द क्लास बनाए थे उसको इनसाइड द क्लास ही डिफाइन किए थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम जो फंक्शंस क्लास के अंदर बनाते हैं इनको हम डिफाइन आउटसाइड द क्लास भी कर सकते हैं या नहीं। यस, हम इसको आउटसाइड द क्लास भी अपना जो डिफाइन कर सकते हैं फंक्शंस को। इसका थोड़ा सा पैटर्न या इसका सिंटैक्स डिफरेंट है। इन दोनों का इनसाइड अगर हम क्लास के अंदर किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसका वे और है, वो तो सिंपल वे है। जिस तरह हमने सिंपल फंक्शंस को डिफाइन किया था वैसे ही इनको करना है क्लास के अंदर। प्रीवियस लेक्चर में भी आपने देखा होगा। लेकिन अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटसाइड द क्लास हम फंक्शन को किस तरह डिक्लेयर करेंगे या डिफाइन करेंगे, ये एक मेजर क्वेश्चन है कि हम किस तरह, इसका सिंटैक्स क्या है। अब इस लेक्चर में मैं आपको यही क्लियर करने जा रहा हूं कि इनसाइड द फंक्शन हम किस तरह डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर और क्लास के बाहर हम फंक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं। हम एक इधर एग्जाम्पल प्रोग्राम लेंगे जिसमें दोनों के दरमियान हम डिफरेंस देखेंगे कि इनसाइड द क्लास हम फंक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं एंड आउटसाइड द क्लास हम एक फंक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से। sharp find include iostream, sharp find include conio.h using namespace std। नाउ अब हम एक क्लास को इधर डिक्लेयर करेंगे। क्लास एक कीवर्ड है जिससे हम टेस्ट की एक क्लास ले लेते हैं, इसका नाम टेस्ट रख लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं, इंट a एंड इंट b। ये हमारे प्राइवेट होंगे क्योंकि आपको इस चीज का पता होना चाहिए। अगर हम साथ स्पेसिफाई नहीं करते पब्लिक या प्राइवेट, हमारे जो वेरिएबल या हमारा फंक्शन होते हैं वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट ही होते हैं, ठीक है, वो पब्लिक नहीं होते। अगर आप इधर प्राइवेट लिखना चाहें तो प्राइवेट लिख भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अगर ना लिखें तो ये ऑटोमेटिकली प्राइवेट ही होते हैं। हम क्या करते हैं, दो फंक्शन बनाते हैं, एक इनपुट का और एक आउटपुट का। इसको हम डिफाइन जो है इसके अंदर ही, क्लास के अंदर ही करेंगे। और एक और एग्जांपल लेंगे, इसी एग्जांपल में ये सेम इसी तरह का एक प्रोग्राम है, यही एग्जांपल उठा के इस साइड पे हम लिख देंगे जिसमें हम आउटसाइड द क्लास फंक्शन को डिफाइन करेंगे। इसमें मैं एक फंक्शन बना पब्लिक और मैं फंक्शन बनाता हूं और यही इसको क्या करता हूं, डिफाइन करता हूं, void इनपुट का एक फंक्शन बना रहा हूं। इसमें क्या है, a और b में वैल्यू यूजर देगा, सी आउट इंटर वैल्यू इंटू a एंड b, ठीक है। सी इन a एंड b, एक ही लाइन में सी इन होता है। इसी तरह सी आउट, ये आउटपुट का एक फंक्शन बनाता हूं, void आउटपुट का एक फंक्शन बना रहा हूं मैं। इसके अंदर क्या करता हूं, इनका सम जो है ये सी आउट करवा देता हूं, यूजर को डिस्प्ले करवा देता हूं। सी आउट सम इज इक्वल टू, यहां पे आप लिख लें a प्लस b, ये सी आउट हो रहा है, ठीक है। और ये हमारी क्लास क्या हो गई है,
कंप्लीट हो चुकी है। इसमें क्या किया है, मैंने दो फंक्शन लिए हैं और फंक्शन को इनसाइड द क्लास ही मैंने क्या करवा दिया है, डिफाइन करवा दिया। ये देखिए, ये भी हमारा एक फंक्शन है, इसको हम मेंबर फंक्शन भी कहते हैं। आप मेंबर फंक्शन से कंफ्यूज मत होना, यही जो क्लास के अंदर फंक्शन यूज होते हैं ना, इनको हम मेंबर फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये क्लास के मेंबर होते हैं। मेंबर अफराद यानी कि उसके हिस्सा होता है, पार्ट होता है। ये फैमिली है ना एक क्लास, इसके मेंबर हैं, ये भी एक मेंबर है, ये भी एक मेंबर है, और ये भी मेंबर है, ए और बी भी मेंबर है। इसको हम डेटा मेंबर का नाम देते हैं, इनको हम डेटा मेंबर कहते हैं, मेंबर, और इनको हम क्या कहते हैं, फंक्शन मेंबर। मेंबर फंक्शन कहते हैं, मेंबर फंक्शन। ठीक है, ये हमारे क्या होगी, एक क्लास है, क्लास के अंदर ही हमने क्या किया है, डिफाइन किया है हमारे फंक्शंस को, और वहीं पे क्या किया है, डिक्लेयर। हम क्या करते हैं, इसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं। इसको अब क्या करना है, जस्ट मेन के अंदर कॉल करना है, जो हमारे क्लास है इनका ऑब्जेक्ट बना के। चलिए मैं कर देता हूं इसको कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट जो है इंट मेन, इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, टेस्ट का क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, टेस्ट T1। ये क्या कर लिया हमने, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम दोनों फंक्शन को क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, T1 डॉट, किसको, इनपुट के फंक्शन को पहले कॉल कर लेते हैं, इनपुट फंक्शन कॉल हो गया। इसी तरह T1 डॉट आउटपुट का जो हमने फंक्शन बनाया है, इसको हमने कॉल कर लिया, आउटपुट। ठीक है, इस तरह ये क्या करेगा, नीचे गेट ch लिख देते हैं, गेट ch। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया T1 का, ये जो इनपुट के फंक्शन को कॉल हुआ यहाँ पे आउटपुट के फंक्शन को। इसमें इनपुट में ये दो वैल्यू ले लेगा, ए एंड बी में यूजर से, और आउटपुट में उनको क्या कर देगा, उनके सम को डिस्प्ले करवा देगा। ये तो इनसाइड हमने क्या कर दिया, डिफाइन। अब हम आउटसाइड इसको देखते हैं किस तरह हमने डिफाइन करना है। मैं इस जगह पे आउटसाइड का सिंटैक्स लिखता हूं ताकि आप कंपैरिजन भी कर पाए। यहां पे लिख देता हूं, आउटसाइड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, इंक्लूड iostream.h, iostream लिख लें, इंक्लूड io.h यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, अब हम एक क्लास बनाने जा रहे हैं यहां पे, क्लास, इसको नाम भी आप टेस्ट का दे दें। ठीक है, इसके बाद इसमें हमने क्या किया है, दो वेरिएबल लेने हैं, सेम ही क्लास होगी हमारी, यानी कि इसमें वेरिएबल इंट a एंड इंट b, दो हमने वेरिएबल ले लिए। यहां पे हम क्या करते हैं, पब्लिक कर देते हैं दो फंक्शन, सॉरी ये कॉलन आएगा। ठीक है, इनपुट का और आउटपुट का। सॉरी, यहां पे आप लिखेंगे void इनपुट, और यहां पे लिखेंगे void आउटपुट। ये दो हमारे फंक्शन है, लेकिन हमने इसको डिफाइन नहीं किया। हमने क्लास बना लिया लेकिन फंक्शंस को क्या नहीं किया, डिफाइन नहीं किया। हम डिफाइन आउटसाइड करते हैं क्लास के, यानी कि बाहर हम इन फंक्शंस को क्या करते हैं, जो मेंबर फंक्शन है, ये दो मेंबर हैं जो फंक्शन मेंबर फंक्शन है, इनको हम क्या करते हैं, बाहर डिफाइन करते हैं। बाहर डिफाइन करने का सिंटैक्स इसका है कि सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। जो फंक्शन ने जो डेटा या जिस टाइप का डेटा को रिटर्न करना होता है, सबसे पहले हम उसकी क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। देखिए यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या लिखी हुई है, हमने वॉइड लिखी है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, फिर
वॉइड लिखेंगे। ठीक है, फिर रिटर्न टाइप के बाद हम क्या लिखते हैं, क्लास का नेम लिखते हैं। हमारी क्लास का नेम क्या है, टेस्ट है, हम यहां पे लिखते हैं टेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है एक स्कोप रिलेशनशिप जो होता है, स्कोप रिलेशनशिप ऑपरेटर होता है, स्कोप रिलेशनशिप ऑपरेटर, उसको हम यूज करते हैं। ये डबल कॉलन भी आप इसको कह सकते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि ये वाज़ह हो जाए। इसको आप कहते हैं स्कोप रिलेशनशिप ऑपरेटर या डबल कॉलन। स्कोप रिलेशनशिप ऑपरेटर वैसे डिफाइन है, इसको यही नाम देते हैं, लेकिन आप डबल कॉलन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पहले हमारी रिटर्न टाइप आ गई, फिर क्लास का नेम आ गया, फिर स्कोप जो हमारा रिलेशनशिप ऑपरेटर आ चुका है। इसके बाद हम लिखते हैं हमारा जो फंक्शन होता है उसका नेम। हमारा फंक्शन क्या है, इनपुट है, इनपुट हमने फंक्शन लिख लिया। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे। हमने इसमें क्या करवाना था, हमने वैल्यू लेनी थी ए एंड बी की। हम एक यूजर को मैसेज देते हैं सी आउट इंटर वैल्यू, ठीक है, और सी इन के जरिए हम क्या करते हैं, ए और बी के अंदर वैल्यू ले रहे हैं। देखें हमने ये क्या किया है, एक फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर दिया है। इसी तरह हम जो आउटपुट वाला फंक्शन है उसको भी डिफाइन करते हैं आउटसाइड द क्लास। फिर वही सेम टेक्निक है, सबसे पहले रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप हमारी क्या है, वॉइड है, तो इधर क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे। फिर क्लास का नेम है, क्लास का नेम क्या है, टेस्ट है। फिर हम स्कोप रिलेशनशिप जो ऑपरेटर है वो लगाएंगे, डबल कॉलन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद हम फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम क्या है, आउटपुट है। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या किया था, हमने सम इनका रिटर्न करवाया था, तो हम सिंपल लिख देते हैं सी आउट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारे दोनों की जो हमारे फंक्शन थे इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। अब क्या करना है, जस्ट एक मेन में क्या करना है, इनको कॉल करना है। मेन में कॉल कैसे करेंगे, यहां पे मैं आपको इसको कॉल करके दिखा देता हूं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा इंट मेन फंक्शन में इनको कॉल करना है हमने। सबसे पहले टेस्ट की एक क्या बनाएंगे, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे टेस्ट T1। ठीक है, अब हमने इनको कॉल करना है तो T1 डॉट क्या लिखेंगे, इनपुट। इनपुट हमारे फंक्शन का नेम है। इसी तरह T1 डॉट आउटपुट, सॉरी हमारे फंक्शन का नाम आउटपुट है, तो आउटपुट गेट ch। ये हमारा जो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ये इनसाइड क्यों, हम बेसिकली क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम इनसाइड द क्लास हम फंक्शन को क्यों डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं, एंड आउटसाइड द क्लास हम क्यों डिफाइन करते हैं एक फंक्शन को। ये तो फंक्शन बिल्कुल 2 लाइन का है ना, इसकी डेफिनेशन बहुत ही स्मॉल सी है। अगर हम यही फंक्शन अगर एक 100 लाइन या 200 लाइन का होता तो फिर हम क्लास के अंदर इसको क्या नहीं करते, डिफाइन नहीं करते, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। हम उसकी ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए और या फिर हम उसके जस्ट जो इसके मेंबर फंक्शन होते हैं उनको लिख लेते हैं, लेकिन डिफाइन बाहर करते हैं। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसकी लेंथ जो होती है ना फंक्शन की, बाद फंक्शन बहुत बड़े होते हैं तो इसको हम आउटसाइड द क्लास क्या करवा लेते हैं, डिफाइन करवा लेते हैं। ये हमारा छोटा सा एक डिफरेंस था जिसमें हमने ये देखा है कि इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है और इनका सिंटैक्स क्या है। जस्ट आपने ये जो स्कोप रिलेशनशिप ऑपरेटर है ना इसको लगाना है। इसमें पहले डेटा टाइप लगाना है जो रिटर्न टाइप है, फिर जो क्लास का नेम है, फिर स्कोप रिलेशनशिप ऑपरेटर को लगाना है, फिर आपने फंक्शन का नेम और फिर उसकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी फंक्शन की डेफिनेशन की। स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करना। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।